नमस्कार दोस्तों। आज 12 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। और आज की जो न्यूज़ हैं जिनको हमको पढ़ना है उनमें से है सबसे पहला जो न्यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे, 2600 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। साथ ही साथ वीपी सेज कोर्ट कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट सॉवरेनिटी, है ना। उसके बाद है तमिजगम हेल्प स्प्रेड सनातन कल्चर टू होल ऑफ भारत से तमिलनाडु गवर्नर, है ना। बेपोर बोट फिगर टू डीपीआर गोदावरी एस्च्यूरी वाइट टफर रॉयल बटरफ्लाई रिड्यूसिंग प्री टर्म बर्थ, है ना। चाइनाज ऑल गैम्बिट वाई इज द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ, जोशीमठ क्यों डूब रहा है। यूक्रेन वार हैज लेफ्ट नेशन विथ राइजिंग डेब्ट्स, यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो कई देशों को ऋण के जाल में फंसा देगा, है ना। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑब्सोल्यूट क्राइटेरिया ऑफ डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स की परिभाषा किस तरीके से निर्धारित होती है उसके बारे में, है ना। उसके बाद एफसीआई स्कैम है और फिर है लेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस। विस्कोस आपको आज बताया जाएगा, विस्कोस क्या होता है इसके बारे में आप समझेंगे। तो ये कुछ न्यूज हैं। साथ ही साथ आपको कहूँगा कि आज विवेकानंद का जन्म दिवस है जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा था, एक कोट बहुत ही गहरे हमें लगती है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ये किसी भी विषय में या किसी भी तरीके के लक्ष्य हो आपके पास, उसके लिए आपको चलते रहना है। आप ये मत समझो कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, आप डूब रहे हो या उठ रहे हो, बस आप चलते रहो। एक लिमिट समय तक एक तय कर लो कि हमें इतने दिन तक चलना है। आप ये मत तय करो कि हमें इतने दिन तक लक्ष्य प्राप्त करना है, आप यह तय करो कि आपको इतने दिन तक चलना है। मतलब जैसे आपने सोचा होगा ना कि 5 साल में आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो या 5 साल में सफल हो सकते हो, तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे ईमानदारी से, आपने 3 साल सोचा है तो 3 साल, 5 साल सोचा है तो 5 साल, ईमानदारी से चलते रहो। विश्वास करो आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आप सोच ही नहीं सकते थे, है ना। तो ईमानदारी से चलते रहो। तो शुरू करते हैं न्यूज के बारे में। 2600 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स, है ना, प्रमोट डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का आप तो जान ही रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट में हम लोग बहुत आगे हो चुके हैं। हम लोग यूपीआई का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और अभी डिजिटल रूपी की बात भी की गई थी, ई रूपी की बात की गई थी, है ना। तो आपको ई रूपी देख लेना है कि ई रूपी किसे कहते हैं, आसानी से मिल जाएगा। और इसी को प्रमोट करने के लिए 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया गया है ना। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 2600 करोड़ रुपए का, तो ठीक है। इसका मतलब है कि हम फिजिकल नोटों की तरफ कम मुड़ने जा रहे हैं, या बाजार से फिजिकल नोट गायब हो जाएंगे, या बाजार से फिजिकल नोट धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। में भी हो सकता है ऐसा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो बड़े नोट हैं उनको फिर बंद कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, उनका प्रचलन, उनका सर्कुलेशन कम कर दिया जाए, ये हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे धनखड़ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कोर्ट कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। जो संसद द्वारा संसद की जो संप्रभुता है उसे कोर्ट जो है कम नहीं कर सकता। वो कोई नियम बनाती है या कुछ ऐसा बनाती है तो उसको कम नहीं कर सकता या ख़त्म नहीं कर सकता, है ना। यह इन्होंने 83rd ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा था। तो अब ये कहाँ से किस तरीके से मतलब सही है, आप ये समझो कि इसी के जवाब में आज जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि यदि कोर्ट नहीं कर सकता संसद के किसी काम को, और संसद ने मान लीजिए किसी पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत सिद्ध हो और वह दोनों एक नियम बना के या एक कानून बना के कहे कि राष्ट्रपति नहीं होगा, अब भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा, है ना, इसकी जगह में प्रधानमंत्री ही अधिकारी होगा, तो क्या यह अच्छी बात है? तो इस प्रकार इसलिए कहा जाता है कि संविधान का रक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट, और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे बदलाव नहीं लाएगा उस पर। खैर ये बहस की बात है, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक थोड़ा आइडिया दे दिया। ये आप ऐसा सोचते होंगे कि संसद सर्वोच्च है या उसके बाद उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता,
तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, है ना। तो हम आगे चलते हैं फिर इसमें आगे। तो उसमें पेज 4 में है कि तमिज़गम हेल्प स्प्रेड ऑफ तमिज़गम। तमिज़गम का मतलब होता है तमिल राज्य, और तमिलनाडु का मतलब तमिल देश, है ना। नाडु का मतलब एक्चुअल में राष्ट्र होता है, और इसी पे बहस चल रही है। तो गवर्नर आर एन रवि हैं, उन्होंने कहा है कि तमिज़गम जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा और सनातन कल्चर को बनाए रखने में। तो किसी भी राज्यपाल का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर आप देख सकते हैं। राज्यपाल के अधिकार, राज्यपाल की उन्मुक्तियां, इसको आपको देखना है। इससे ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं देना है इस पर, है ना। इसके बाद जो है पेज नंबर 5 पे है एक नाव है, जिसको आपने देखा होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था अभी कुछ दिन पहले। तो उरू नाम है उसका, जयपुर उरू द वुडन डॉ हैंडीक्राफ्टेड बाय आर्टिसन और कारपेंटर्स, है ना। इसे आपको देखना है। साथ ही साथ दो चीज़ें और हैं यहाँ पे, दो पॉइंट और हैं। गोदावरी एस्चुरी हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट ऑफ इंडियन स्कीमर, है ना। इन पक्षियों का जो प्राइम हैबिटेट बन गया है, तो वो एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो आपको IUCN की किस लिस्ट में है वो देखना है, और ये गोदावरी एस्चुरी जो है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको देखना है। साथ ही साथ एक और न्यूज है, वाइट टफ्टेड, है ना। ये आप देखिए कितनी सुंदर तितली है, बटरफ्लाई, रॉयल बटरफ्लाई। ये रेयर स्पीसीज फाउंड इन केरला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो आप इसे भी देख लेंगे, और इसके प्रकृति के बारे में या इसके जो वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में देख लेंगे, और इस स्पीसीज को कब विलुप्त घोषित किया गया था इसके बारे में देखेंगे। रेयर स्पीसीज है तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में और भी बातें की गई होंगी, तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद जो है रिड्यूसिंग पैटर्न बर्थ एंड स्टिल बर्थ, है ना। नेल्सन मंडेला सेड देयर कैन बी नो कीपर रेवलेशन of a society solve than the way in which treat its children, है ना। Two global reports released on January 10, 2023 on child mortality on stillbirth brought us to reflect whether India is doing enough for ensuring health and survival every child। पूरे के पूरे इसमें बात की गई है कि भारत में किस तरीके से क्या चैलेंजेज हैं और किन चैलेंजों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं पे बात की गई है। साथ ही साथ मॉर्टिलिटी रेट, CMR MMR पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। और इसमें कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको SDG गोल्स में काम आएंगे। दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि SDG गोल्स को आप अपने दीवार पे चिपका लीजिएगा। 17 SDG गोल्स हैं, है ना। 17 SDG गोल्स हैं, उनको आप चिपका लीजिएगा, और जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हो उनको एक से रिलेट करते चलिएगा, ठीक है। तो वो है, और उसी पे ये पूरी बात की गई है ना। द नॉन एंड प्रूवन सॉल्यूशन पॉलिसी सॉल्यूशन, है ना। तो ये आप देख लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो है चाइना ऑयल गैम्बिट इन तालिबान अफगानिस्तान, है ना। ऑयल गैम्बिट इन तालिबान, अब यहाँ पे समझिए कि द साइनिंग ऑफ $multi-million डील बिटवीन सिंजियांग सेंट्रल एशियन पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी to the Taliban in Kabul is being marketed by letter on its first major economic win since return the Islamic Emirate। चीन और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के बीच में एक डील हुई है, क्या डील हुई है कि पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी तालिबान इन काबुल इज बीइंग मार्केटेड बाय द, मतलब चीन की जो कंपनी है वो वहाँ पे काम करेगी। चाइना एम्स एंड चैलेंजेज में आप देखेंगे तो कीपिंग अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया ऑफ रीच ऑफ द। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, द डील ऑफ द ऑयल डील कुड बी फंडामेंटल टेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान चाइना। ये एक डील, इसका कहना है, इस आर्टिकल का कहना है कि जो डील हुई है ये एक आधार बनेगा कि आगे फ्यूचर में भविष्य में किस प्रकार का संबंध विकसित करेंगे चीन और अफगानिस्तान, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान से यदि चीन का संबंध होता है तो पूरा मध्य एशिया उसके लिए खिल जाता है ना। आप चीन के मैप को देखेंगे और अफगानिस्तान के मैप को देखेंगे तो पूरा का पूरा मध्य एशिया खुल जाता है। तो उस रास्ते में जिसमें सिल्क रूट बनाने की बात कर रहा है
चीन, उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए चीन इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसके बाद है जो अगली न्यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये है कि वाई इज़ द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ। क्यों जो है जो ज़मीन है वो डूब रही है, इसी पे बात की गई है। वेयर द टाउन ऑफ जोशीमठ सिचुएटेड, ये देख लेना है आपको। साथ ही साथ हाउ वल्नरेबल इन जोशीमठ, कितना वल्नरेबल है। व्हाट इज़ रोल ऑफ एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का क्या रोल है, इस तरीके की बातें। इंडियन चाइना वार के बाद क्या क्या किया गया था, तो और व्हाट अबाउट चारधाम प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले तो जोशीमठ कहाँ पे है। दूसरी बात कि आपने यह भी न्यूज़ सुन लिया होगा कि जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। तो यदि वो हम जानते हैं कि नवीन पर्वतमाला है, यूरेशियन प्लेट से एशियन भारत इंडियन प्लेट टकराई है, और इंडियन प्लेट जो हम जहाँ पे टकराई है वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये हिमालय के उन क्षेत्रों में है जहाँ पे अभी भी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, और नीचे कंकड़ बालू या इस तरीके की चीज़ें ही बहुत हैं, वो बहुत अच्छे से जमी नहीं है, बहुत पुरानी चट्टानें नहीं है, बहुत पुराने पर्वत नहीं है। तो ये धीरे धीरे ऐसा है कि ये धीरे धीरे खिसक सकती हैं, और ये आपने देखा होगा कि भूस्खलन की सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तराखंड में, हिमाचल में होती हैं, क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, ये बहुत ही मजबूती से अभी जमे नहीं है। तो इस तरीके की बातें। उसके बाद अब रोल है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं कि ये बना रहे हैं, कई हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना। और उसके कारण से क्या कर रहे हैं कि हम खुदाई कर रहे हैं या फिर उसमें निर्माण कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ज़मीनें खिसक रही हैं। उसके बाद है कि हम चार धाम प्रोजेक्ट बना रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था चीन से टक्कर देना, और उसमें सड़कें जो थी 10 से 11 मीटर चौड़ी सड़कें बनानी थी। अब इसका क्या होगा, यदि इस तरीके की प्रोजेक्ट, यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो उन प्रोजेक्ट पर विराम लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पूरा पढ़ लें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ऑफिस सॉरी उसके पहले है यूक्रेन वार, है ना। यूक्रेन वार जो है यहाँ पे कहा है, किधर गया ये, पेज नंबर 10 पे है यहाँ पे। यूक्रेन वार हैज़ लेफ्ट नेशंस विथ राइजिंग डेब्ट्स, है ना। जो यूक्रेन युद्ध है, रसिया द्वारा यूक्रेन में युद्ध जो लड़ा जा रहा है, वो कई राष्ट्रों को ऋण के चंगुल में फंसा देंगे, है ना। कई राष्ट्रों को ऋण के चंगुल में फंसा देंगे। G20 समिट में कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगरल सेड ऑन वेडनेसडे, है ना। अब इसका कौन फ़ायदा उठाएगा, आप ये समझो ग्लोबल साउथ समिट है। अब ये समझो ग्लोबल साउथ क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले ये समझो कि आपके गांव में यदि कोई परिवार है 3-4, या 2 घरों की लड़ाई हो गई, उसमें 4 घर प्रभावित हो गए, है ना। तो ये 4 घर इनके से युद्ध ऋण लेने वाले हैं, लेकिन इसमें एक जो घर है वो बहुत चालाक है, और वो सबको ऋण दे देगा, है ना, आसानी से। लेकिन उसके बदले में क्या करेगा, उनके संसाधनों पर कब्जा करेगा। और ऐसा अभी कौन कर रहा है, तो निश्चित रूप से चाइना कर रहा है ना। चीन कर रहा है, पहले यूरोपीय देश करते थे, अब चाइना कर रहा है। तो इसी पे चिंता जताई गई कि ये जो है कई देश जो हैं वो ऋण के उसमें डूब जाएंगे। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की भी बात की गई। ग्लोबल साउथ क्या है, दरअसल पहले तीसरी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश बोलते थे, गरीब देश बोलते थे, है ना, विकसित विकासशील देश बनते थे। अब एक जो वर्ड वो किया गया है, वो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, है ना। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब है विकसित देश, और ग्लोबल साउथ का मतलब है अपेक्षाकृत कम विकसित से देश, और जिनका एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है या जिनके पास संसाधनों की कमी है, उसे ग्लोबल साउथ। अभी आज से ही ग्लोबल साउथ के लिए भारत में मीटिंग चल रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, और उसमें 120 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी है, बाकी आप यहाँ से आर्टिकल पढ़िएगा। दोस्तों एक चीज़ और भी बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है कुछ भी, तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
मेरे नंबर पे आप चाहें तो इसका पीडीएफ ले सकते हैं। नंबर है ना, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपको न्यूज पहले ही मिल जाए ताकि आप यहाँ पे आसानी से इसको कवर अप कर पाओ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपको तुरंत, आपने अभी मैसेज किया तो तुरंत दे दिया जाए, या कॉल मत करिएगा प्लीज़, कॉल नहीं उठा पाऊंगा, आप मुझे मैसेज करके छोड़ दें। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया फॉलोइंग ऑब्सोलेट क्राइटेरिया ऑफ डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स को किस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है, इसी के बारे में बात की गई है। लोकुर पैनल कब बना, लोकुर समिति कब बनाई गई थी, इसके बारे में बात की गई है। तो आपको क्या करना है कि एक तो लोकुर कमेटी आपको देख लेना है ना, लोकुर कमेटी को देख लेना है, और उस पर जो नोड ऑफ द ऑफिस ऑफ आरजीआई नीडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट, है ना। तो इस पर आपको देख लेना है क्या क्या प्रपोज क्राइटेरिया है, और पहले क्या प्रपोज क्राइटेरिया था उसके बारे में। ठीक है। मैं कई बार कहता रहा हूँ कि कई ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ग्रुप में शामिल नहीं है, जबकि आप व्यवहारिक रूप से देखें तो समाज में उन्हें उसी के लेवल पे देखा जाता है, तो उन्हें आप शामिल करना चाहिए, है ना। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो है एफसीआई स्कीम, फूड करप्शन इंडिया स्कीम है। सीबीआई ने 50 लोकेशन पर छापेमारी की है और 3 स्टेट में, और अरेस्ट ऑफिशियल, कुछ ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके के ये भ्रष्टाचार का मामला है, और भ्रष्टाचार अभी भी देखा जा रहा है डिजिटल इंडिया में भी। तो आखिर इस कैसे किया जा रहा है और किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आप बात करिए। यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, किस प्रकार से घूस ली जाती है और किस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग की जाती है उनकी। इसके बाद जो अगला है, लेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन विस्कोस फाइबर। विस्कोस फाइबर एक प्रकार का रेशा है ना। विस्कोस फाइबर जो रेशा है वो इंडोनेशिया से हम आयात करते थे। इंडोनेशिया क्या कर रहा था कि डंप कर रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब यहाँ समझिए कि विस्कोस फाइबर जो है, यदि उसको डंप कर दिया जाए तो भारत में जो कॉटन हो रहा है ना, कॉटन है, उसकी कीमत गिर जाएगी, क्योंकि उसका एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आ रहा है। यदि इसकी कीमत गिर जाएगी तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। इसके कारण से एंटी डंपिंग शुल्क लगाया दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि आप भेज रहे हैं तो उसमें इतना कर लगा दिया जाएगा ताकि उसको प्रोत्साहन नहीं मिले। उससे क्या होगा कि कम मतलब यहाँ पे आयात हो जाए। और दूसरी बात है कि ये मैन मेड फाइबर है ना, तो आप वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप एक काम और करिएगा कि कितने प्रकार के फाइबर होते हैं या कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, इसको आप सर्च कर लेंगे, है ना। जैसे मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, वूल, कॉटन, है ना, विस्कोस आपने देखा ही होगा, रेयन, है ना, और उसके बाद आपको पॉलिस्टर, है ना, और क्या क्या होते हैं आप इनको, मैंने 5 तो बता दिया है, और आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।